के इन दोनों बुनियादी अकीदे को डैमेज करने के लिए और मुसलमानों के इस बुनियादी अकीदे पर हमला करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। अकीदे तौहीद ये कि खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वही इस कायनात को चलाता है, वो हर ऐब से पाक है। मगर एक जमात इस अकीदे को खराब करने के लिए न जाने कितने दिनों से कोशिश में है और उम्मत मुस्लिमा को यह नजरिया दे रही है कि खुदा वो है जो झूठ बोल सकता है। अकीदे तौहीद में गड़बड़ी पैदा करने वाली यह जमात पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैली हुई है। एक जमात और निकली हुई है जिसका कहना है कि अगर हमने खुदाए कुद्दूस की इबादत के साथ किसी और के सामने इबादत के लिए सर टेक दिया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, यह इंसानियत है, यह इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात है। चुनांचे वो जमात भी पूरी जिद्दोजहद में मसरूफ है और न जाने कितने नौजवान इस नजरिए के हामिल हो गए और उनका अकीदे तौहीद खराब हो गया। कलमा पढ़ने के बावजूद ऐसे बेशुमार इंसान इस वक्त मेरे पास एक मौलाना साहब ने फोन किया और उन्होंने बताया कि हजरत 6 नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाले मुझे ऐसे इस शहर में मिले कि जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। वो कलमा पढ़ने वाले थे, मुसलमान घर में पैदा हुए थे, मगर उनको कहां की हवा लगी ये पता नहीं चल सका और 6 नौजवानों ने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया। कई साल पहले की बात है, एक आलिम साहब नेपाल मुल्क टहलने गए। काठमांडू में एक घर में उनका कयाम हुआ। जब वो चलने लगे तो साहिब खाना ने कहा, मेरी 5-6 साल की एक बच्ची है, उसको दुआ कर दीजिए। उस बच्ची को बुलाया गया, आलिम साहब ने उसे दुआ दी और उन्होंने उस बच्ची से पूछ लिया, बेटा कलमा याद है? बच्ची ने कहा, हाँ याद है। आलिम साहब ने फरमाया कि सुनाओ। बच्ची ने कलमा सुनाया। उसने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर कलमा सुनाया और उसके बाद में उसने बिस्मिल्लाह का अज़्फ़ तर्जमा किया और उसने कहा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला है। आलिम साहब ने उसे शाबाशी दी, मगर फौरन वो बच्ची जो भी 6-7 साल की थी, उसने सवाल किया और कहा, हजरत क्या अल्लाह बड़ी रहमत वाला है, बहुत मेहरबानी करने वाला है? आलिम साहब ने फरमाया, बेशक अल्लाह बड़ी रहमत वाला है, बहुत मेहरबानी करने वाला है। बच्ची ने फौरन कहा, हजरत मेरे जहन में एक सवाल है। आलिम साहब ने पूछा, क्या सवाल है? बच्ची कहती है कि अगर अल्लाह बहुत मेहरबान है तो क्या वजह है कि एक नौजवान आदमी का एक्सीडेंट होता और वो मर जाता है। एक आदमी की शादी होती है और अभी उसकी गोद में 1.5-2 साल का बच्चा होता है, कभी मां मर जाती है, कभी बाप मर जाता है। क्या है कि कभी बच्चे की पैदाइश के वक्त मां मर जाती है मगर बच्चा मौजूद रहता है। अगर खुदा मेहरबान है तो ये कौन सी मेहरबानी है, ये कौन सी रहमत है कि जवानी में आदमी को मौत दे दे? ये कौन सी मेहरबानी है कि अभी बच्चा पैदा हुआ और मां को मौत दे दी जाए? अगर खुदा बहुत मेहरबान है तो ये मेहरबानी हमारी समझ में नहीं आती है। जो ही उसने ये बात कही, आलिम साहब ने उससे पूछा, बेटा ये तो बताओ कि ये सवालात तुमको किसने बताए हैं, किसने तुमसे ये सवालात किए? उस छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया कि ये सवाल
मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूं वहां की टीचर ने मुझे बताया है। मालूम हुआ कि वो एक ईसाई स्कूल में पढ़ने वाली तालिबा है और वहां उसे यह बताया गया कि अगर तुम्हारा खुदा बहुत मेहरबान है तो ऐसे काम क्यों करता है, मुझे बताया जाए। अकीदे तौहीद पर हमला किया कि नहीं किया, अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए उसको तालीम दी गई कि नहीं दी गई। न जाने कितने नौजवान इसी तरह के एक शुकूक व शुबहात में मुब्तला होकर कलमा पढ़ने के बावजूद खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले की बात है, मेरे पास वालिदैन आए एक बच्चे के और उन्होंने उस बच्चे की दास्तान सुनाई और कहा इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। बीवी और शौहर दोनों साथ आए हुए थे। बीवी से तस्दीक की गई, शौहर ने भी इकरार किया और उसके बाद बीवी कहती है कि सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने मुझे तलाक दी, ये देखिए मैंने इनके जुमलों को सब लिख रखा है। मैंने जब वो कागज पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। वो नौजवान जो मुसलमान घर में पैदा हुआ, जो कलमे तैयबा पढ़ने वाला था, मगर उसमें अल्लाह की शान में मुगल्लज़ात लिखे हुए थे, खुदा की शान में उसने गुस्ताखियां की थी, गाली दी थी, खुदा के वजूद का इनकार किया था। इस तरह के हालात पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बनाए जा रहे हैं। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए एक जहदी और इत्तेहाद के नाम पर न जाने कितनी सियासी पार्टियां काम कर रही हैं और बहुत सारे लोग जाकर के माबूदाने बातिला के सामने माथा टेक कर इत्तेहाद और इत्तेफाक की दावत देने का काम कर रहे हैं। यह हकीकत में अकीदे तौहीद से हटाने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। अगर आपने इसकी बारीकियों को नहीं समझा तो आप कलमा पढ़ने के बावजूद मुसलमान नहीं रह सकते हैं। अकीदे रिसालत है कि रब्बे कदीर ने हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख कमो बेश 2 लाख 24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा इंसानों की हिदायत के लिए, और आखिरी नबी हमारे और आपके आका व मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर इस अकीदे रिसालत को बर्बाद करने के लिए कलमा पढ़ने वालों की टोली भी चल रही है और बेकलमों की भी टोली पूरे दुनिया में फैली हुई है, और ये चाहते हैं कि मुसलमानों का रिश्ता इनके पैगंबर से तोड़ दिया जाए। और अगर ये माने अपने नबी को तो जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से न माने, हम जिस तरह से बताएं उस तरह से माने, ताकि मानने के बावजूद ये बेकलमा रहे, कलमा पढ़ने के बावजूद ये साहिब ईमान न हो सके। चुनांचे एक